प्रिय मित्रों, आप सभी का स्वागत है श्री जी माधव टेक ऑर्गेनाइजेशन में। मैं हूं श्री जी का दास संजीव। आप सभी का स्वागत करता हूं श्री जी माधव टेक में। और अपनी पीएचपी की सीरीज चल रही है। तो आज हमारा टॉपिक है पीएचपी डेटा टाइप्स। इसके पहले एक बेसिक डेटा टाइप्स के बारे में मैंने इंट्रोडक्शन दिया है। तो आइए आज हम समझते हैं कि क्या पढ़ेंगे एक बार फिर से। तो मैं आपको लेके चलता हूँ। सबसे पहले स्क्रीन शेयर करता हूँ। ठीक है, अब ये स्क्रीन विजिबल होगी आपको। अब हम चलते हैं, VS कोड ओपन करते हैं। VS कोड एक बार देखते हैं डेटा टाइप्स। ठीक है, तो ये देखिए, ये डेटा टाइप्स की अपनी सीरीज चल रही है। तो इसमें सबसे पहले अपने था स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होता है? तो प्रिय मित्रों, स्ट्रिंग होती है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई भी डेटा है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मैं बोलता हूं कि डेटा मेरे पास एक इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन। तो ये क्या है? ये आपका देखिए ध्यान से। तो आई क्या है? एक करेक्टर है। एन क्या है? एक करेक्टर है। एफ क्या है? एक करेक्टर है। ओ क्या है? एक करेक्टर है। तो अब इसी को आप डेफिनेशन बनाइए। तो स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स। ठीक है जी। तो स्ट्रिंग क्या है? एक करेक्टर का कलेक्शन है, या ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं, ग्रुप ऑफ करेक्टर्स भी बोल सकते हैं। लेकिन बेस्ट है कि स्ट्रिंग इज द कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स, या अल्फाबेट्स बोल सकते हैं। दूसरा चीज कि जब भी हम स्ट्रिंग डिक्लेयर करते हैं तो ये देखिए डबल कोट्स में करते हैं। डबल कोट्स में करते हैं, सिंगल कोट्स में भी करते हैं। डबल कोट्स में पीएचपी के अंदर ही फ्लेक्सिबिलिटी है। बट मैं आपको रिकमेंडेशन दूंगा, रिकमेंड करूंगा कि आप लोग डबल कोट्स से ही प्रैक्टिस करिए। क्योंकि बहुत सारे और लैंग्वेज हैं अदर, उसमें स्ट्रिंग को डबल कोट्स में ही एक्सेप्ट करते हैं। तो इसीलिए यदि आप यहीं से प्रैक्टिस करते रहोगे डबल कोट्स में, तो अदर लैंग्वेज हो गया, जैसे जावा हो गया, डॉट नेट हो गया, तो वहाँ डबल कोट्स तो आपकी हैबिट बनी रहेगी। तो कभी अम, कभी आपको काम करना पड़ गया तो आप इजिली कर लोगे। ठीक है। तो मैं थोड़ा सा आपको श्री जी माधव टेक के बारे में बता दूं। तो देखिए, श्री जी माधव टेक में आप सभी का स्वागत है। और श्री जी माधव टेक एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे भारत में ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही है फ्री ऑफ कॉस्ट। पूरे भारत में जो ट्रेनिंग शिक्षा है फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप सभी लोग जहां पर भी हैं, ठीक है, वहीं से जुड़ सकते हैं। आपको कहीं आने की जरूरत नहीं। यदि आप अपने घर पे हैं तो घर से जुड़ सकते हैं। ठीक है, मैं रात को 9 बजे आता हूँ लाइव, ये देख लीजिए। ये वेबसाइट है श्री जी माधव टेक। ठीक है, श्री जी माधव टेक, श्री जी माधव टेक डॉट श्री जी माधव टेक .com ये वेबसाइट है। यहाँ पर देखिए गूगल मीट का लिंक है, और रात को मैं 9 बजे लाइव आता हूँ। जो मैं यहाँ पर क्लास ले रहा हूँ, आपको उसमें कोई डाउट है, कोई आपका प्रश्न है, तो आप लाइव आके पूछ सकते हैं। ठीक है। तो ये श्री जी माधव टेक का ये पूरे भारत में ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप लोग जहां पर भी हैं, अपने फ्रेंड को, अपने ब्रदर सिस्टर को, अपने रिलेटिव्स को ये लिंक शेयर करिए, ताकि उनको भी ये ट्रेनिंग ट्रेनिंग की शिक्षा फ्री ऑफ कॉस्ट मिले, वो जहां पर भी हैं। ठीक है। और आपके जो मैं अभी क्लास ले रहा हूँ, इसमें कोई भी डाउट है तो आप डायरेक्ट मेरे से रात को 9 बजे कनेक्ट कर सकते हैं, अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं आपको
आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा, आपके जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर प्रोवाइड करूंगा। और 9 बजे आप रात को कैसे मेरे से कनेक्ट होंगे, तो ये देखिए गूगल मीट का लिंक है, यहाँ से आप कॉपी करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक्स करिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। जैसे मैं कोई नया वीडियो आपको कोर्स से रिलेटेड बनाऊंगा तो आपको सबसे पहले इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये, यदि आपको लगता है कि श्री जे माधव टेक ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा काम कर रही है, पूरी भारत में ट्रेनिंग की जो शिक्षा है वो सबको फ्री में प्रोवाइड कर रही है, तो आप भी इसके हिस्सा बन सकते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए ट्रेनिंग जो है वो श्री जी माधव टेक पूरे भारत में ही चाहती है कि सबको मिले फ्री ऑफ कॉस्ट। और जो श्री जी माधव टेक ऑर्गेनाइजेशन का मानना है कि पूरे भारत में शिक्षा फ्री होनी चाहिए। ठीक है, तो अभी तो चलिए हम पूरी शिक्षा की बात नहीं कर रहे हैं, ट्रेनिंग तो पूरे भारत में मैं फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ। लाखों करोड़ों लोग जुड़ सकते हैं। ठीक है, और मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूँ कि इस ट्रेनिंग में मैं आपको वो शिक्षा दूंगा जो कोई यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज जो आपको नहीं देती है, मैं वो दूंगा। क्योंकि जो मेरे पास आईटी इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है वो 19 से 20 साल का है। ठीक है, लगभग 19 से 20 साल का मुझे आईटी इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है। और मुझे जो ट्रेनिंग देने का या टीचिंग का एक्सपीरियंस है वो 15 साल का एक्सपीरियंस है। तो इसलिए मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, मैं आपको वो चीज़ें ट्रेनिंग में सिखा दूंगा कि जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी कॉलेज में जहाँ पर आप बड़े बड़े फीस दे के भी नहीं और बता पाते हैं, मैं आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दूंगा। और इस ट्रेनिंग को करने के बाद आपकी नौकरी लग जाएगी। ठीक है, जहां पर भी आप हैं। ठीक है, तो इस प्रोग्राम में कोई भी ज्वाइन कर सकता है। 10th क्लास का हो, +1 हो, +2 हो, बीएससी आईटी का हो, कोई जॉब कर रहा है, कोई फ्रेशर है, कोई एमसीए कर रहा है, कोई बीटेक कर रहा है, एमटेक कर रहा है, बीएससी आईटी कर रहा है, एमएससी आईटी, कोई भी ज्वाइन कर सकता है। ये सबके लिए क्लास है। और इस कोर्स को कर लेने के बाद आप पार्ट टाइम में जॉब भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सब कुछ सिखाया जाएगा। और यदि आपको अच्छा लगता है तो आप अपने मित्र को ये लिंक शेयर करिए, अपने रिलेटिव्स को, अपने भाई बहनों को ज़्यादा से ज़्यादा। भारत में सबको फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा के बारे में बताइए, और सबको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग के बारे में बताइए, और सबको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग का लिंक पहुंचाइए ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। ठीक है प्रिय मित्रों, मैं समझता हूँ कि आप समझ गए होंगे, और आपको लिंक यही वेबसाइट से ही मिलेगा, श्रीजीमाधवटेक.com। और जब भी आप लोग लिंक आए तो रात को 8 बजे यहाँ से लिंक कॉपी करें, क्योंकि ये हर दिन शाम को लिंक चेंज होता है। शाम को 7 और 8 के बीच में होता है, तो इसीलिए आप 8 बजे के बाद ही यहाँ से लिंक कॉपी करके रखना है तो रख लीजिए। ठीक है, और 9 बजे लाइव मैं 8:50 पे आ जाता हूँ, आप लोग 8:55 तक आ जाए ताकि 9 बजे से क्लास प्रॉपर टाइम पे स्टार्ट हो जाए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं जो इस टॉपिक पे थे। तो मैं यहाँ पर स्ट्रिंग के बारे में बता रहा था, तो होपफुली कि आपको स्ट्रिंग क्लियर हो गया, और मैं इसके पहले वाले में भी प्रॉपर बहुत डिटेल में और मैं इसका प्रैक्टिकल भी बताया। उसके बाद उसी तरह से इंटीजर। इंटीजर क्या होता है, जैसे ये देखिए एक इंटीजर की रेंज है, ये इंटीजर की रेंज है। ठीक है ना, ये इंटीजर की रेंज है। इंटीजर की यदि रेंज की बात करें, रेंज क्या होता है पहले आपको वो बताऊं कि ये वैल्यू है कि जो कंप्यूटर के अंदर इंटीजर वैल्यू को एक्सेप्ट करते हैं। -2 अरब 14 करोड़ 84 लाख 83 हजार 648, माइनस वैल्यू से लेके, माइनस है, मैं थोड़ा सा आगे कर दूं, ये माइनस है। और 2 अरब 14 करोड़ 74 लाख 83 हजार 647, मतलब यहां देखिए ध्यान से,
तो 600 यहाँ 48 है, यहाँ 647 है, माइनस में एक ज्यादा है और प्लस में एक कम है। तो इस संख्या तक इंटीजर की वैल्यू कंप्यूटर में एक्सेप्ट किया जाता है। तो ये इंटीजर की वैल्यू, अब आप बोलोगे कि सर क्या है ये इंटीजर। तो देखिए, जैसे आप मान लीजिए दो नंबर का सम कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर लिखा कि एक वेरिएबल बनाया $A, और उसमें मैंने इसकी वैल्यू असाइन कर दिया 5। फिर मैंने यहाँ पर लिखा $B, और इसकी वैल्यू मैंने असाइन कर दिया 3। और फिर मैंने एक किया $C इक्वल टू A प्लस $B। ठीक है। तो ये यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा सम करके। ठीक है, और मैंने इको करा दिया $C को। और फिर मैंने ब्रेक लगाया न्यू लाइन के लिए। और इसके बाद मैंने किया वेर डंप, और मैंने सी को प्रिंट कर दिया $C। तो ये वेर डंप क्या करता है, ये आपको बताएगा कि जो सी है ये किस तरह की डेटा टाइप है। ठीक है। तो चलिए आइए हम प्रैक्टिकल करते हैं। तो इसके लिए मैं फिर से आपको विंडोज में लेके चलता हूं। तो कंट्रोल विंडो प्लस ई प्रेस करता हूं कीबोर्ड से। ये देखिए आप, अब यहाँ पे सी ड्राइव के अंदर कहाँ पर है, ये देखिए एग्जेम्प, एग्जेम्प के अंदर htdocs। और ये देखिए पीएचपी डेटा टाइप्स ऑलरेडी यहाँ पे क्लास चली है। हम आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। cmd चलते हैं, और इसको करते हैं कोड डॉट। ठीक है, तो ये देखिए मैं ये ऑलरेडी इंटीजर की क्लास ले रहा था। तो अब एक काम करता हूँ, ये जो मैंने प्रोग्रामिंग लिखा इसको मैं कॉपी करके यहीं पे लेके आता। ठीक है जी। और ये रेंज है जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी आपको बताया था। ओहो सॉरी, शायद कॉपी नहीं हुआ वहां से। ठीक है, एक बार मैं कॉपी कर लेता हूँ दोबारा से। कॉपी, और यहाँ पर पेस्ट करता। ठीक है, अब कॉपी हो गया। मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ ताकि आपको प्रॉपर क्लियर दिखे। ठीक है, तो ये देखिए। ठीक है, अब मैं इसको ब्राउजर पे रन करता हूँ, एक बार देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है। वैसे आउटपुट क्या आना चाहिए, 5 + 3 8 आना चाहिए। और उसके बाद ब्रेक हो रहा है, मतलब एक न्यू लाइन। और उसके बाद यहाँ पर प्रिंट करना चाहिए कि इंटीजर वैल्यू है और 8 है। ठीक है, ये इससे। तो अब चलते हैं, देखते हैं, एक बार चला के देखते हैं। तो लोकल होस्ट पीएचपी ट्रेनिंग। ठीक है, ये देखिए आ रहा है ऑलरेडी। मैंने इसको, ये देखिए जो इको पहला है उससे 8 को प्रिंट कर रहा है, जो वेर डंप है उससे भी वैल्यू प्रिंट हो रही है, लेकिन साथ में उसकी डेटा टाइप भी प्रिंट हो रही है कि किस तरह का डेटा है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये इंटीजर डेटा टाइप क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है हमारे पास। ठीक है, अब हमारे पास आता है फ्लोट। ठीक है जी, फ्लोट आता है। तो आइए हम फ्लोट की बात करते हैं। ठीक है, अब हम इनको कमेंट कर लेते हैं, अब इनकी जरूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं फ्लोट की। जो हमारे पास नेक्स्ट डेटा टाइप है वो है फ्लोट। फ्लोट, ठीक है। तो फ्लोट में हम करते हैं, ठीक है, ये देखिए। तो फ्लोट क्या होता है, जैसे सपोज करिए कि मैं लिखता हूँ 10.15। तो इसको फ्लोट बोलते हैं। फ्लोट का मतलब होता है डेसिमल वैल्यू। ये देखिए, ये डॉट के बाद जो है ना, ये डेसिमल वैल्यू है। ठीक है। जैसे आप मैथ का कैलकुलेशन वगैरह करते हैं, चाहे आप देखते होंगे कि आपका क्रेडिट कार्ड का बिल आता है, चाहे आप कहीं बिजली का बिल आता है, चाहे आप कहीं किराने
दुकान में जाते हैं तो वहां पर बिल बनता है, जो कुछ आइटम लेते हैं तो वो कहता है कि 15 रुपया 60 पैसे हुए, क्या बोलता है, 15 रुपया 60 पैसे हुए, ऐसे। ठीक है। तो इसी चीज को कंप्यूटर में यदि लिखना हो तो इसको फ्लोट डेटा टाइप बोलते हैं, फ्लोट डेटा टाइप। ठीक है, कि डेसिमल के बाद हम 2 डिजिट ही दिखा रहे हैं। ठीक है, और डेसिमल के बाद जो ये वैल्यू है, ठीक है, तो ये इसके वजह से फ्लोट हो गया। यदि ये डेसिमल आप हटा देंगे तो फिर ये इंटीजर ही हो जाता है, बट डेसिमल है तो क्या डेटा टाइप है, फ्लोट है। ठीक है, तो अब आइए हम इसको देखते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, इन दोनों फ्लोट वैल्यू को लेता हूँ। तो सेम मैं एक एक वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा एक्स, और इसमें ये फ्लोट वैल्यू दे दिया। एक दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ वाई। ठीक है, एक दूसरा वेरिएबल मैं डिक्लेयर करता हूँ वाई, और उसकी दूसरी वैल्यू ये दे दिया। ठीक है, अब दोनों को मैं प्लस करता हूँ। ठीक है, दोनों वेरिएबल को मैं प्लस करता हूँ, और मैं इसका नाम रखता हूँ जेड, और करता हूँ $x प्लस $y। ठीक है, और इसको करते हैं हम सीधे करते हैं वेरडम। ठीक है जी, वेर, क्यों करते हैं, क्योंकि इससे वैल्यू भी प्रिंट हो जाएगी और उसकी डेटा टाइप भी, तो फिर हमें पता लग जाएगा कि डेटा टाइप क्या है। और इसको मैं करता हूँ कंट्रोल S, और आइए हम इस पे ब्राउजर पे फिर से देखते हैं। ठीक है, ये पहला है। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए, तो 10 और 15 को जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा। और यहाँ पर आगे डेसिमल वैल्यू है, ये देखिए, सॉरी कुछ और खुल गया। डेसिमल वैल्यू ये देखिए, ये देखिए डेसिमल वैल्यू 60 में 15 करेंगे तो 75 हो जाएगी। तो अब देखिए, एक देखिए 75 यानी 25.75, और इसकी डेटा टाइप क्या है, फ्लोट है। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया हो। अब आइए, अब बुलियन है, बुलियन का क्या मतलब होता है, ट्रू फॉल्स। ठीक है, बुलियन वैल्यू क्या होती है, ट्रू फॉल्स होती है। जो अगला नेक्स्ट है, चलिए अब इसको कमेंट कर लेते हैं। ठीक है ना। हाँ, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। जो अगला है बुलियन है। ठीक है, बुलियन है। ये क्या होता है, ट्रू फॉल्स होता है। जैसे आपको डिसीजन लेना हो कि हम क्वाइन को टॉस करें, जैसे कोई सिक्का है उसको हम उछाल रहे हैं, तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, मतलब दोनों में से कोई एक आएगा। तो जहां पर भी हमें डिसीजन लेना हो, यस या नो के फॉर्म में, तो वो होता है बुलियन, वो होता है बुलियन। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बुलियन डेटा टाइप। जैसे हमें आ, एक सर्वे हुआ, उसमें मान लीजिए कि एक हम सर्वे करते हैं, और उसमें मान लीजिए कि उस सर्वे के अंदर 500 लोग इंक्लूड हुए। अब हमें ये पता करना है कि कौन मेल है कौन फीमेल है। ठीक है, तो हमने मेल के लिए लिख दिया, मान लीजिए हमने मेल के लिए लिख दिया यस वैल्यू, और फीमेल के लिए मान लीजिए नो। तो इस तरह से जितने मेल होंगे उनके साथ यस आ जाएगा, जितने फीमेल होंगे नो आ जाएगा। तो बुलियन वैल्यू का हम वहां पर यूज करते हैं जहां पर हमें डिसीजन लेना हो, दो में से कोई एक ही आएगा। जैसे मान लीजिए मैं डिसीजन ले रहा हूँ कि अभी डे है या नाइट। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने डे को डिफाइन करता हूँ कि यदि डे आता है तो यस है, और नाइट आता है तो नो है। तो आइए हम एक काम करते हैं, अब इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो मैं इसी को लेता हूं अभी। सपोज करिए कि मैं एक डे नाम का वेरिएबल लेता हूं, डे, और मैं इसमें एक वैल्यू असाइन कर देता हूं। मान लीजिए मैं करता हूं डे, डे ही असाइन कर दिया। ठीक है, और
मैं यहाँ पर आगे अभी आपको सिखाऊंगा। इफ कंडीशन लगाता हूँ और मैं यहाँ पर लिखता हूँ डे। डे। और यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है, कि यदि डे है तो एक मैसेज प्रिंट कराता हूँ। अच्छा, एक काम करता हूँ, ये थोड़ा और भी आसान करता हूँ। मैं इसको करता हूँ ट्रू। इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसकी जरूरत नहीं होगी, सिंपल हो जाएगा। मान लीजिए मैं करता हूँ, इसको करता हूँ ट्रू। ट्रू, ठीक है। ट्रू या फॉल्स होती है, ठीक है। तो ये देखिए, मैं ट्रू रखता हूँ और इसको करता हूँ वेर डंप। वेर डंप, ठीक है। और इसको प्रिंट करता हूँ डॉलर डे को। ओह, ठीक है। अब चेक करते हैं कि क्या आता है डॉलर डे। ठीक है, पहले का फ्लोट वाला है, चल रहा है। ये देखिए बुलियन वैल्यू आ गया, ट्रू फॉल्स। ठीक है, तो अभी तो चलिए, मैं जब ये बना रहा हूँ वीडियो तो डे ही है। सुबह के, यहाँ पर सुबह के मैं आपको बताऊं कितना टाइम हो रहा है। सुबह के 6:28 हो रहा है, ठीक है। मतलब मोटा मोटी 6:30 हो रहा है, ठीक है। तो डे ही है, बट मैं यहाँ पर एक मान के चलिए इसको फॉल्स करता हूँ। तो अब देखिए क्या, देखिए बुलियन वैल्यू, यानी बुलियन वैल्यू क्या होता है, ट्रू और फॉल्स होता है, ठीक है जी। अच्छे, अब आगे चलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। फ्लोट हो गया, बुलियन वैल्यू। अब एरे आते हैं, एरे पढ़ते हैं। ठीक है, एरे क्या है, ठीक है जी। एरे को क्लियर करते हैं। आ, मैं एक काम करता हूँ, यदि मैं एरे अभी यहाँ पर बता दूंगा तो मैं एरे के लिए और जो बाकी डेटा टाइप्स हैं उनके लिए एक सेपरेट वीडियो रखता हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ और उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आया होगा। यदि आपका कोई भी डाउट है तो आप प्लीज कमेंट में क्वेश्चन मेरे से पूछिए, मैं उसका आंसर दूंगा। और मेरे साथ आप लोग लाइव जुड़ सकते हैं, ठीक है, रात को 9 बजे। और श्री जी माधव टेक .com वेबसाइट है, वहां से आपको लिंक मिल जाएगा गूगल मीट का। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अ, अभी के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मिलता हूँ एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राधा राधा, राधा राधा, प्रेम से बोलिए राधा राधा।